तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने पूरी प्रेस को खोल रखा है। तो यहाँ पे एकदम मतलब स्टार्टिंग ही खोलते गए। तो स्टार्टिंग नहीं, ये सबसे लास्ट पार्ट है, मैं आपको बंद करके दिखाऊंगा लास्ट पे। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली ये बताने आया हूँ कि कैसे प्रेस को ठीक करते हैं। दो तरीके होते हैं, एक तो वायर वायर टूट जाती है ये वाली, तो कैसे ठीक करते हैं वो शुरू में, इसके बाद तुरंत चालू हो जाएगी। और वीडियो को पूरा जोर देखिएगा क्योंकि खोलने वाला सिस्टम आपको समझ में नहीं आएगा। बाद में मैंने एक वीडियो की क्लिप लगाई है, ऐड में की है लास्ट में। तो एक्चुअली इसका पूरा डिटेल में पास से मैंने आपको रिव्यू दिया, लेकिन आप पूरी वीडियो देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। चलिए गाइस अब चलते हैं सीधे लास्ट में। तो फाइनली आज प्रेस ठीक करना सीखेंगे कैसे करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रेस की बात कर रहा हूँ। ये विशाल मेगावाट का प्रोडक्ट है। तब हमने सामान खरीदा था 300 रुपये की, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई थी, मतलब पे किए थे 300 रुपये। तो यहाँ पे अभी ये चालू कंडीशन में नहीं है, मतलब यहाँ पे प्लग है और हम यहाँ पे इसे ऑन करते हैं। नो, तो सबसे पहले वायर वाली कंडीशन को देखते हैं कि कैसे है। तो हमें पेचकस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे पेचकस से खोल लेते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या है, वायर तो यहाँ पे कोई टूटी हुई दिखाई नहीं दे रही है। एक्चुअली बताई जाए तो ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे घूमते घूमते वायर कट गई है, क्योंकि ऐसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम दिखाई दे नहीं रही है। एक बार चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो। करंट काली वाली वायर में तो आ रहा है। और लाल वाली वायर में भी आ रहा है, मतलब करंट दोनों वायरों में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन गर्म नहीं हो रही है। आई थिंक इसका ना मतलब एलिमेंट ख़राब जैसा हो गया। यहाँ पे इसका एलिमेंट काम नहीं कर रहा है। तो एलिमेंट तो दोस्तों इसका मतलब पूरा सर्किट ही आता है। थोड़ा बहुत ख़राब होता तो एडजस्टेबल था कि तार वार टूटता तो जोड़ लिया जाता, क्योंकि तब तार मैक्सिमम जो है वो वहीं से टूटता है। यहाँ पे ना पीछे के साइड यही टूटती है वायर। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड चेक किया, पहले इसमें करंट आ रहा था, फिर इसमें ब्लैक वाले में। तो दोनों तरफ यूजेबल है, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी कहना कि जल्दीबाजी में कि ख़राब ये गलत होगा। तो यहाँ पे तो फ़िलहाल इसका ख़राब नहीं है ये एक्चुअली। तो इसे ऐसे जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ नहीं हो सकता इसका। यहाँ पे इसके स्क्रू खोलते हैं अब, इसके ऊपर वाले कि एक्चुअली क्या कंडीशन मिलती है हमें देखने के लिए।
नीचे वाला पोर्शन यहाँ से तार खोलना पड़ेगा पहले। भारी करने के लिए यहाँ पे ईटा मतलब मट्टी जैसा कुछ कास्ट आयरन का लगाया है, मट्टी जैसा नहीं कहूँगा, कास्ट आयरन का। यहाँ पे हमारे पास मैग्नेट है रखी हुई, तो एक्चुअली चेक भी कर सकते हैं हम। हाँ, कास्ट आयरन है, तो इससे ये थोड़ी हैवी हो जाती है, थोड़ी नहीं अच्छी खासी हैवी हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे एक्चुअली ये ख़राब हुआ है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे सिस्टम पे ना पूरी प्रेस में यहाँ पे एक ऑटो कट होता है जो कि जल चुका है। और बात करें इसकी तो यहाँ पे तो ये ख़राब एक्चुअली नहीं लग रहा मुझे, लेकिन एक बार ट्राई, क्योंकि ये यहाँ पे ख़राब है तो इसे गर्म नहीं करेगा किसी भी हालत में। तो इसे यहाँ पे डायरेक्टली ला के देखते हैं कि गर्म होती है या नहीं होती है। तो एक इसमें लगा देते हैं। और एक स्क्रू इसमें लगा देते हैं। ये वाला सिस्टम लग जाएगा ना दोस्तों, प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जो बीच में वो कंट्रोल वाला था वो ख़त्म हो जाएगा। इसका कंट्रोल वाला ख़त्म होता है तो आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख रहे होंगे तब आपने देखा होगा तो मैंने तार लगाया था तो ये बल्ब भी नहीं जला था, लेकिन अब ये बल्ब जलेगा उम्मीद है मुझे, लेकिन गर्म करेगा नहीं करेगा ये थोड़ा सा डाउट है। तो अभी हमने इसे जो ये पूरा कंट्रोलर था इसे बाईपास कर दिया एक तरीके से। तो थोड़ा मुंह बचा लेते हैं। गर्म हुआ है, यस, मतलब एलिमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
जो प्रॉब्लम है इसके यहाँ पे है, तो इसे थोड़ा सा निकाल के चेक कर लिया जाए कि ये ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। आप भी बने रहिए तब तक। तो यहाँ पे इसे खोल लेते हैं। और यहाँ से इसे खोल लेते हैं। यहाँ पे ये एक तो ये कैसे घूमता है। एक्चुअली दोस्तों ये पता नहीं वर्क करता भी है या नहीं करता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों इसमें ना मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ पे कोई वैसे नहीं घूमता, ये सिर्फ ऊपर नीचे करने का काम आता है एक्चुअली। और जितनी आप ऊपर रखेंगे तो ये डायरेक्टली ऊपर वाले से कनेक्ट हो जाएगा मतलब, और जितना आप नीचे रखेंगे, और ये पूरा होता है सपोर्ट बेस। तो यहाँ पे ये जो था मतलब कि इस तरीके से रखा हुआ था, जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ इसे। तो यहाँ पे अब जैसे ही आप नीचे करेंगे तो ये नीचे वाले पे टकरा जाएगा। आवाज़ आ रही होगी। तो यहाँ पे मतलब समझने की कोशिश की जा रही है एक्चुअली। और प्रॉब्लम ये है, जो इसका मतलब एक ऑल्टो कट है वो पूरी तरीके से जल चुका है ये, और ये जला हुआ है तो गैप बन गया है इसके बीच में, इस वजह से इसमें पावर नहीं जा रही है। उस वाले प्रोसेस को हम नहीं छेड़ेंगे, मुझे लगता नहीं ऐसे छेड़ने की ज़रूरत है। तो इससे हम ऐसा करते हैं, इसे परमानेंट भी कर सकते हैं या इसे और थोड़ा सा दबा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने उस ऊपर वाले को नीचे कर दिया है, तो यहाँ पे अब मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ऐसा महसूस हो रहा है अभी हमें बस। तो यहाँ पे ठीक हो गया ये।
तो ये हो गया, ये हो गया, इसे लगाते हैं दोबारा। तो दोस्तों एक्चुअली हमने कोशिश की है कि जो इसका ऑटोकैड था, और ये जो घुमाने वाला होता है ना, पहले मैं सोच रहा था शायद कोई वॉल्यूम जैसा हो कि जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो पावर बढ़ती है। ऐसा कुछ नहीं है, पत्ती लगी हुई है, बस ऊपर और नीचे जाता है घुमाने से। मतलब स्क्रू टाइट कर रहे हैं और ढीला कर रहे हैं, तो जो पत्ती है वो जितनी तपती है उतनी ज़्यादा पावर जाती है, और नहीं तो जितनी हल्की दबेगी उतनी पावर कम रहेगी। तो ये पूरा प्रोसेस है इसका। और अब इसके ये लगाते हैं जो हमने निकाले थे। यहाँ पे माइका की परत लगा रखी है, ये जो करंट है वो इधर उधर ट्रांसफ़र ना हो। तो बहुत मोटी लगा रखी है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत अच्छी खासी मोटी लगा रखी है। ये एलिमेंट के कनेक्शन आ गए पूरे। अब क्या करेंगे, जैसे पहले लगे हुए थे तार वैसे ही लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने, यहाँ पे सिर्फ लाइट का तार लगा हुआ था, तो लाइट का तार रहने देंगे। यहाँ पे ये लगा हुआ था तार, और ये वाला इधर लगा हुआ था। और नीचे कुछ मतलब मालूम चल जाएगा एक्चुअली कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये इस तरीके से, मतलब ये लाइट जल जाती है तो सही है, नहीं जलती है फिर प्रॉब्लम है। एक चीज़ पास से दिखाना चाह रहा हूँ मैं, मतलब आप देखेंगे कभी प्रेस के अंदर एक्चुअली कोई नहीं दिखाएगा आपको।
ये देखिए, ये एक्चुअली गर्म करने के लिए पूरा लोड, इस वजह से ये पत्ती है वो वर्क नहीं कर रही है सही से, और यहाँ पे ये पत्ती वर्क कर जाती है तो ये इस तरीके से ऑन हो जाता है। हाई वोल्टेज पे काम कर रही है, मतलब ये अब काम करने लग गया है सही से। जैसे ही लोड बढ़ेगा तो यहाँ पे तो आप देखेंगे तो ये पूरी गर्म हो जाएगी। तो हमने इसे ठीक कर लिया है। सबसे पहले अभी मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि एक्चुअली क्या हुआ था। जो आपने वीडियो में देखा, जो लास्ट तक आए होंगे वो समझ गए होंगे। तो यहाँ पे ये जो तार है, जैसे कि आप ये देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के सिर्फ 2 ही वायर इसके अंदर आ रहे हैं, यहाँ पे ये वाले तब आ रहे हैं। तो ये जो है ये डायरेक्टली सीधा एलिमेंट में चला जाता है। दूसरा वाला जो है एलिमेंट में नहीं जाता, यहाँ से जाके इसके अंदर से निकल के ये जो वायर आ रही है पीछे से, नीचे से आप देखेंगे ये आ रही है, ये ऊपर एक नीचे है। जो ये रेड चल रहा था ये मेन कंडक्टर है, तो ज़्यादा गर्म हो जाती है तो ये अपने आप हट जाता है। दूसरा हो गया इसके पीछे ये वाला, यह वाला, ये जो स्विच है ना, ये जो घुमाते हैं हम, ये सिर्फ ऊपर और नीचे वर्क करता है, ये और कुछ वर्क नहीं करता। सिर्फ ऊपर जाता है, यहाँ पे अब मतलब आवाज़ सुनेंगे जैसे कि टाइट होगा, तो इस तरीके से वर्क करता है। लाइट जला दो तो शायद आपको साफ दिखाई दे। ये तब ये ऑन हो जाता है। तो यहाँ से पावर जो है दूसरे वाले में, हमने बीच वाले में लगा रखा है न्यूट्रल, आप देखेंगे तो ये वाला जो है इधर से घूम के इस एलिमेंट में कनेक्ट हो जाता है, तब प्रेस पूरी तरीके से वर्क करती है। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों प्रेस तो ठीक हो गई है, लेकिन गर्म भी हो गई है क्योंकि ऑन किया है मैंने। तो अब जल्दी से तार निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तार हमें निकालने ही पड़ेंगे इसके। तो यहाँ पे ये वाला मतलब ऊपर वाला मिलाना ज़रूरी था, नहीं तो प्रेस ऑन ही नहीं होती। तो इसका जो है जैसे खोले थे वैसे लगा देंगे।
इसे जो है अब हमें एक्चुअली मालूम चल गया कि तार किस तरीके से जोड़ने हैं। वैसे रेड वाला जो है हमें अंदर जोड़ना चाहिए, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसे यहीं पे जोड़ देंगे क्योंकि हमारे प्लगों के कनेक्शन भी ऐसे ही हैं, उल्टे सीधे लगे हुए। तो यहाँ पे एक्चुअली जोड़ देंगे ये वाला, पहले काला वाला जोड़ देते हैं क्योंकि अंदर की साइड रहेगा। अब इसे रेड वाले को जोड़ देते हैं। और इस वाले को यहाँ पे एक आईसी लगा रखी है जो कि डायरेक्टली कन्वर्ट करके भेज देती है करंट को। तो यहाँ पे इसे इस तरीके से कवर करेंगे। तो यहाँ पे बारशल ही है एक, तो उस बारशल से इसे कनेक्ट कर देते हैं। और इसके पीछे लगा देते हैं एक बोल्ट। अब मुझे उम्मीद भी आप लोग समझ गए होंगे कि 3 तार दिए जाते हैं तो वो किस तरीके से वर्केबल रहते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे इसे लगा देते हैं और इस वाली वायर को जो है जैसे घुमा के हमने लगा रखी थी पहले, घुमा के यहाँ से निकाल के यूँ कर देते हैं ऐसे, और इसे ऐसे। बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, पूरी लाही गर्म कर दी उसने इतनी देर में। तो यहाँ पे हमने इसे कर दिया है बिल्कुल। दोस्तों शायद ना एक नट कहीं लगने से रह गया। अब ये डाउट है कि कहीं करंट तो नहीं आएगा इसके अंदर। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे ये बोल्ट लगने से रह गया।
अच्छा हाँ, एक नीचे भी था ना। सही है, मतलब रहा नहीं है, छोड़ा ही ऐसा तो हमने, क्योंकि यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था जो कि किसी काम का था नहीं, एक्चुअली यही लगा हुआ था, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब इसे ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे ऑन हो गई है, तो यहाँ पे ऑन ही है। एक बार छू के देखूँ तो वो करंट नहीं मार रही है, इट्स ओके। तो यहाँ पे हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा और हमने कंप्लीट कर ली। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।